हेलो बच्चों, let's see the question. Here the question is: a given object take three times as much as time to slide down a 45-degree rough incline as it takes to slide down a perfectly smooth 45-degree incline. The coefficient of friction between the object and the incline is, the option is 1 by 8, option B is 8 by 9, ऑप्शन सी इज 1 by 2 रूट 2 एंड द ऑप्शन डी इज 2 रूट 2 by 3. ओके, तो देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब एक ब्लॉक को हम एक स्मूथ इंक्लाइन सरफेस जो कि 45 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे है उससे हम गिराते हैं तो उसे टी टाइम पे लगता है, लेकिन जब उसी ब्लॉक को हम क्या कहते हैं एक रफ सरफेस जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है उसे हम जब स्लाइड करवाते हैं तो उसे जितना टाइम लगता है वो 3 टाइम्स होता है स्मूथ सरफेस के कंपैरिजन में. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है. तो देखो हम मान लेते हैं, देखो कि इन फर्स्ट केस हम मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारा इंक्लाइन प्लेन है. ठीक है, अब यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है. फर्स्ट केस जब ये क्या है, स्मूथ है, यहाँ फ्रिक्शन जीरो है और ये एंगल हमारा 45 डिग्री है. यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हम एल मान लेते हैं और यहाँ पे आने में यहाँ से यहाँ तक आने में मान लेते हैं इसको टी टाइम लगता है. ठीक है, तो ये एम एम मास है तो इसका जो वेट फोर्स लगेगा वो लगेगा नीचे एम जी और इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा वो इधर होगा एम जी साइन थीटा. ये फोर्स लग रहा है इस पे, तो जो हमारा एक्सेलरेशन होगा एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा. तो एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा जी साइन थीटा. ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा. तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आ जाएगा, साइन थीटा साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो जी बाई अंडर रूट 2. यानी इतना एक्सेलरेशन लगेगा इसके ऊपर, इतना एक्सेलरेशन से वो इधर मूव करेगा. तो हम देख लेंगे कि इसको यहाँ ये एल डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है. नाउ यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो एस हमारा एल है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, प्लस 1 अपॉन 2, ए कितना है हमारा जी अपॉन अंडर रूट 2 इंटू टी स्क्वायर. तो जो हमारा टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी कितना आएगी 2 रूट 2 एल अपॉन जी, ये हमारी आएगी. यानी इतना टाइम लग रहा है, यानी टी की वैल्यू हम देखेंगे तो ये अंडर रूट 2 में, तो इतना टाइम लग रहा है इन केस ऑफ व्हेन द सरफेस इज स्मूथ. नाउ व्हेन द सरफेस इज रफ, तो देखो अब ये इंक्लाइन सरफेस है, ये 45 डिग्री है, अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो वेट फोर्स लगेगा एम जी नीचे लगेगा. इसके एक फोर्स इसके कंपोनेंट लेंगे तो एक फोर्स इधर लगेगा एक फोर्स इधर, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और ये हो जाएगा हमारा एम जी साइन थीटा. इसका नॉर्मल फोर्स लगेगा इधर और इधर एक फ्रिक्शन फोर्स एफ एस. और एफ एस की वैल्यू जो फ्रिक्शन फोर्स होता है एफ एस की वैल्यू होती है म्यू एस एन, और एन हमारा कितना है एम जी कॉस थीटा के बराबर है, तो ये हो जाएगा म्यू एस एम जी कॉस थीटा. ठीक है, तो ये हमारी एफ एस की वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू. अब देखो जब ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो इसका एक्सीलरेशन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि देखो इसके कारण एक फोर्स इधर लग रहा है और एक इधर, तो नेट एक्सीलरेशन जो हो जाएगा हमारा, जो नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस के एम जी म्यू एम जी कॉस थीटा हमारे ये लगेगा. तो यहाँ से हम एफ इज इक्वल टू एम ए, अब एम में लिखें तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन हमारा कितना आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस के म्यू जी कॉस थीटा. तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, देखो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 45, तो जी बाई रूट 2 माइनस के म्यू जी बाई रूट 2. तो जी बाई रूट 2 कॉमन ले लेंगे, तो जी बाई अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया हमारा, तो कितना बचेगा 1 माइनस म्यू. तो ये हमारा आ गया हमारा जी बाई रूट 2 1 माइनस के म्यू, हमारा नेट एक्सेलरेशन जो हमारा आ गया. तो अब वापस से हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1 हाफ ए टी स्क्वायर. अब यहाँ पे देखो टाइम टी डैश ले लेते हैं, तो l इज इक्वल, देखो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, प्लस 1 अपॉन 2. अब देखो एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास g बाई 2 1 माइनस म्यू और टाइम हमारा टी डैश का स्क्वायर. अब देखो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इस केस में जो टाइम लग रहा है वो स्मूथ वाले केस से 3 टाइम्स ज्यादा है. तो यहाँ पे हमारा टाइम टी है तो यहाँ हम टी डैश मान लेंगे, तो टी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 टी.
अब ये वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर दें तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 √2 g/2 1 माइनस म्यू इंटू टी की जगह 3t लिखा तो 9। अब देखो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 √2 L/G, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 √2 L/G। देखो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, 2 √2 से 2 √2 कैंसिल हो जाएगा और L से L कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये नहीं है यहाँ पे √2 था तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1 माइनस म्यू 9 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हो जाएगा 9 माइनस 9 म्यू इज इक्वल टू 1। हमारे पास ये चल जाएगा तो अब ये इधर लेगी तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 8/9। यानी कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पे कितना है 8/9। नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन इज, या द ऑप्शन इज A is 1/8, option B is 8/9, that is the correct answer, and the option C is 1/2 ये भी गलत है, and the option D is 2√2/3 ये भी गलत है। So the correct answer is option B 8/9। Best of luck।